अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप 10th क्लास 2026-23 न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 5 सिंपल कंप्यूटर के बच्चों का, जो टेक्निकल ग्रुप है उनके बच्चों का चैप्टर नंबर 4, इसका लेक्चर नंबर 3। सबक का नाम है इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस। डाटा साइंस का तारुफ हम लोग पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे डाटा वैलिडेशन टेक्निक्स। तो अब तक जिस भी बच्चे ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, उन तमाम बच्चों से गुजारिश है कि वो फौरी तौर पे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है केपीके टाइम्स। अब हम लोग अपने लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। लेक्चर के स्टार्ट में जो चीज़ हम पढ़ेंगे उसका नाम है डाटा वैलिडेशन टेक्निक्स। डाटा वैलिडेशन टेक्निक होती क्या है, ये काम किस तरह करती हैं। डाटा वैलिडेशन का मतलब बच्चों एक्चुअली ये है कि अगर हमारे पास डाटा मौजूद है, उसके अंदर हम लोग चंद चीज़ों को चेक करेंगे और उसको इंश्योर करेंगे कि वो चीज़ें हमारे डाटा के अंदर जो है वो करेक्ट अंदाज में होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि हम देखेंगे कि जो हमारा डाटा है वो करेक्ट रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। मतलब उसमें जो स्पोर्ट्स नेम्स हैं वो वैलिड हैं या नहीं है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस डाटे के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं वो राइट टाइप ऑफ वैल्यूज़ हैं या रॉन्ग टाइप ऑफ वैल्यूज़ हैं, मतलब वो गलत वैल्यूज़ तो इंटर नहीं हुई। उसके बाद इसके अंदर जो चीज़ें मज़ीद हम देखेंगे वो नंबर्स हैं। जहाँ पे नंबर क्वाड है वहाँ पे नंबर्स आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये डाटा जो है हमारा फेक तो नहीं है, कहीं सिली तो नहीं है। इन बातों को हम लोग इंश्योर करेंगे। तो सबसे पहले हम जो इसके वैलिडेशन रूल्स हैं उनको देखेंगे, उसकी एग्जांपल्स को देखेंगे। तो इसके अंदर बच्चों जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूल है, वैलिडेशन रूल है, ओनली अलाउ वन ऑफ दीज वैल्यूज फॉर। हम इनमें से कोई, हम क्योंकि स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो अगर मैं फेवरेट स्पोर्ट्स की बात करूंगा तो उसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज होनी चाहिए, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, हॉकी हो, ऐसा ना हो कि फेवरेट स्पोर्ट्स वाले सेल के अंदर या कॉलम के अंदर जो हमारे पास वैल्यू आए वहां पे आ जाए अली। तो अली इज नॉट नेम ऑफ द स्पोर्ट्स, तो ये वैलिड नहीं है। या वैलिडेशन से मुराद यही है कि जो फेवरेट स्पोर्ट्स का कॉलम है उसके अंदर जो है फेवरेट स्पोर्ट्स या किसी भी स्पोर्ट्स का नाम आना चाहिए, ना कि कोई अदर थिंग। तो वैलिडेशन इन सर्वे से क्या मुराद है, यानी वैलिडेशन ऑफ सर्वे के अंदर जो बुनियादी उसका बच्चों मकसद है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को यूज कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस को यूज करने की बजाय। बहुत सारे लोग हैं जो टेक्स्ट बॉक्सेस में लिखने को बड़ा हार्ड फील करते हैं, या वो कहते हैं कि ये बड़ा हार्ड वर्क है या बड़ी मुश्किल टास्क है, वो चंद लाइनें नहीं लिख सकते। तो उससे बेहतर वे ये होता है कि हम लोग अपना जो सर्वे है उसको ज़्यादा वैलिड बनाने के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप सर्वे बनाते हैं, ताकि वो जो हमें रिस्पांस दे रहे हैं लोग, बच्चे या टीचर्स, वो प्रॉपर और इजी अंदाज में हमारे सवालों के जवाब दे सकें। तो एक चीज़ और आपने इंश्योर करनी है, वो ये है कि आपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको रिक्वायर्ड है, आपने सिर्फ वही क्वेश्चन पूछने हैं। जो इररेलेवेंट या गैर अहम क्वेश्चंस हैं उनसे आपने क्या करना है, अवॉइड करना है, उनको आप लोगों ने स्किप कर देना है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक्स की प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हैं तो इससे बेहतर तरीका ये है कि आप चेक बॉक्सेस बना दें या आप ड्रॉप डाउन की ऑप्शन दे दें कि ड्रॉप डाउन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के नाम आ रहे हैं जिससे आप लोग सर्वे ले रहे हैं डाटा, स्टूडेंट या टीचर या कोई भी शख्स, वो ड्रॉप डाउन में से वैल्यू को चूज करे और चूज करने के बाद आपका जो सर्वे है उसको सबमिट कर दे। तो उसके बाद हम लोग बच्चों देखेंगे कि जो डाटा क्लीनिंग मेथड्स हैं ये किस तरह हमारी जो मिस्टेक्स हैं उनको फाइंड आउट करने में और उनको रिमूव करने में, उनको फिक्स करने में हमारी मदद करते हैं। तो ये जो मिस्टेक्स को फाइंड करना फिर उनको फिक्स या रिमूव करना, एक्चुअली इसी का नाम जो है वो डाटा साइंस है। बुनियादी तौर पे जो डाटा क्लीनिंग के दौरान हमें चीज़ों को फेस करना पड़ता है, तो वो उसके जो चंद स्टेप्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा, आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं। वो डाटा क्लीनिंग के जो चंद स्टेप्स हैं वो हम देखेंगे। उसमें हम लोगों ने लास्ट टेबल के अंदर भी एक चीज़ देखी थी कि हमारे पास जो स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, जैसे फुटबॉल है, एक्चुअल स्पेलिंग ये है, लेकिन जब हमने सर्वे फॉर्म लोगों से फिल करवाया तो उन्होंने फुटबॉल के स्पेलिंग FOOTBAL लिख दी है डबल एल की बजाय। तो स्पेलिंग मिस्टेक का हमें सामना करना
पड़ता है, जो डाटा क्लीनिंग के दौरान ये चीज़ें जो है वो सेट कर ली जाती हैं। स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट नहीं होता डाटे का। क्रिकेट कोई तो तमाम जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो बड़े लिख रहा है, कोई तमाम छोटे लिख रहा है, या कोई शख्स जो है वो सी जो है बड़ा लिखता है और बाकी चीज़ों को छोटा कर देता है। तो हमारे डाटे के अंदर जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो हमें दस्तयाब नहीं होता। इसके बाद डुप्लीकेट एंट्रीज की प्रॉब्लम आ सकती है। डुप्लीकेट एक ही स्टूडेंट है, वो एक से ज़्यादा फॉर्म फिल कर दे तो वो डुप्लीकेट एंट्री कहलाएगी। तो मिसिंग वैल्यूज को भी हमने इसी में हैंडल करना होता है। और या तो हम उस शख्स को कहते हैं कि भाईजान अपना फॉर्म जो है आप दोबारा फिल करें, या उस शख्स का जो दिया हुआ फॉर्म है डाटा कलेक्शन के हवाले से वो हम सिरे से उसको रिमूव कर देते हैं। अपनी जो एनालिसिस स्टेज है वहाँ पे हम उसको यूज नहीं करते। ये भी डाटा जो क्लीनिंग है इसी स्टेप के ऊपर हम लोग कर लेते हैं। जैसा कि आपने एक सर्वे फॉर्म फिल करवाया, किसी भी स्टूडेंट ने तमाम चीज़ें लिख दी लेकिन वो अपना फेवरेट गेम जो है वो लिखना भूल गया, या तो आप उसको वो फॉर्म दोबारा रिटर्न करेंगे कि भाई आप इसके अंदर अपना जो फेवरेट गेम है स्पोर्ट्स है वो लिख कर दें। अदरवाइज अगर वो लिख कर नहीं देता तो आपका वो जो डाटा है मिसिंग है, वैल्यूज मिसिंग है, या आप फिर उसको क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे उस रिकॉर्ड को या रो को। रो एंड रिकॉर्ड जो है बच्चों, रिकॉर्ड जो है वो एक ही चीज़ के दो नाम है। फिर फिक्स इनवैलिड डाटे को हमने फिक्स करना है। इनवैलिड डाटे में लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा कि एक बच्चे ने लिखा कि वो क्रिकेट जो है वो एक वीक के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, 7 डेज के अंदर 100 टाइम्स वो प्ले करता है, मतलब 1000 दफा वो क्रिकेट खेलता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो हम इसको फिक्स करेंगे कि उस बच्चे को कहेंगे कि यहाँ पे रियल वैल्यू लिखे कि वो एक हफ्ते के अंदर कितनी बार क्रिकेट खेलता है, या फिर हम क्या करेंगे उस बच्चे के रिकॉर्ड को हमारे जो डाटा है उसमें से रिमूव कर देंगे। ये बुनियादी तौर पे डाटा क्लीनिंग के चंद मेथड्स थे जिनको आपने अपने माइंड में मद्देनजर रखना है डाटा क्लीनिंग करते हुए। तो आफ्टर दैट बच्चों हम लोग देखेंगे कि डाटा क्लीनिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी डाटा क्लीनिंग की। तो फर्ज कर लेते हैं कि अगर हम लोग डाटा क्लीनिंग का जो स्टेप है वो मिस कर देते हैं और डाटा को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं तो क्या होगा। एक तो मिस स्पेलिंग जो स्पोर्ट्स है, मिस स्पोर्ट्स स्पेलिंग्स हैं वो प्रॉब्लम करेंगे। फिर जो मिसिंग टाइम्स ऑफ द डे, स्टडी डे है, वो आपको प्रॉब्लम करेगा। जैसे एक बच्चे ने लिखा था कि मैं जी क्रिकेट एक वीक के अंदर या हफ्ते के अंदर 1000 टाइम क्रिकेट खेलता हूँ। तो 1000 टाइम पॉसिबल नहीं था, ये इतनी ज़्यादा दफ़ा इतनी वैल्यूज आ चुकी हैं, टू मच टाइम्स, कि ये हमारा जो रिजल्ट्स हैं उनको इनवैलिड या रॉन्ग कर देगा। तो डुप्लीकेट एंट्रीज है, एक बच्चे ने 2 3 4 फॉर्म फिल कर दिए हैं तो ये भी हमारे रिजल्ट्स के ऊपर मैटर करेगा। तो लिहाजा इसलिए जो डाटा क्लीनिंग है टू मच इम्पॉर्टेंट इन अवर लाइफ। एक और बात, ये फुटबॉल को अगर फर्ज आप फर्ज कर लें कि आपने सर्वे के दौरान स्कूल के अंदर फुटबॉल को 3 वोट्स मिले, फिर आगे क्रिकेट का कॉलम है उसमें 1 वोट मिला, फिर अगेन क्रिकेट का कॉलम है उसमें 2 वोट मिले। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक ही आप सर्वे करवा रहे हैं और उसमें क्रिकेट जो है वो सेम स्पोर्ट्स है उसको 2 से 3 दफ़ा आप वहाँ पे दे दें। तो ये आपकी रॉन्ग पिक्चर बनेगी, आपका जो रिजल्ट्स होंगे वो इनवैलिड हो जाएंगे, या रॉन्ग रिजल्ट्स, रॉन्ग एनालिसिस आपका कंप्लीट होगा जो कि आपकी सारी मेहनत को ज़ाया कर देगा। अगर मैं मुख्तसर कहूँ तो हम कह सकते हैं कि जो डाटा क्लीनिंग है वो हमें स्मार्ट डिसीजंस की तरफ ले जाता है, और जो डर्टी डाटा है वो हमें रॉन्ग रिजल्ट्स की तरफ, इनकरेक्ट रिजल्ट्स की तरफ ले जाता है। डर्टी डाटा से मुराद बच्चों यहाँ पे ये है कि जो डाटा क्लीनिंग मेथड जिसके ऊपर अभी आपने अप्लाई नहीं किया उसे हम लोग डर्टी डाटे का नाम देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो सारे के सारे रिजल्ट्स रॉन्ग आ सकते हैं। आफ्टर दैट वी विल सी एनालाइजिंग से क्या मुराद है। अब हमने अपने डाटे को कलेक्ट भी कर लिया प्रॉपरली, उसको बच्चों क्लीन भी कर लिया। उसको क्लीनिंग के बाद अब अगला जो स्टेप आना है वो है डाटे को एनालाइज करना। अब डाटे के एनालाइजिंग के दौरान हम लोग क्या करते हैं, डाटे को एनालिसिस करने के दौरान हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स फाइंड आउट करते हैं। अब पैटर्न से क्या मुराद है, पैटर्न आप देखते हैं कि एक बच्चा, या आपके सर्वे के दौरान पता चला कि जो बच्चे हैं 10 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, 7 बच्चे ऐसे हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं, 3 बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं।
अब आपने फुटबॉल क्रिकेट वगैरह के पैटर्न बना लिए, सब पैटर्न से आपको अंदाजा हो रहा है कि कौन सी गेम जो है वो ज्यादा लाइक की जा रही है। ट्रेंड्स का पता चल रहा है, ट्रेंड पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा किस गेम का ट्रेंड है। अब इन आंसर टू द क्वेश्चन, कहाँ से ये जो क्वेश्चंस आपने पूछे थे सर्वे के दौरान, वहां से आपको पता चला। स्टेप 1 के ऊपर हमने देखा था कि स्कूल के अंदर कौन सी स्पोर्ट्स है जिसको खेलकर बच्चे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। तो उसी की बुनियाद पे ये सारा डाटा जो है हमने इकट्ठा किया, उसको क्लीन किया। क्लीन करने के बाद उसी डाटे को एनालाइज करना शुरू कर दिया। सपोज कर लें कि आपने क्लीन और ऑर्गेनाइज जो टेबल है डाटे का वो बना लिया। अब क्या होगा, अब हमारे जो स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज हैं उस सर्वे के अंदर फेवरेट स्पोर्ट्स के हवाले से या स्टडी टाइम के हवाले से वो हमें बच्चों सारे के सारे मिल चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि चेक करेंगे, अपने ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, डाटा हमारे सामने पड़ा हुआ है। हम पूछेंगे व्हाट डज दिस डाटा टेल अस, ये जो पूरा टेबल है डाटे का ये हमें क्या बता रहा है। ये हम अपने आप से क्वेश्चन करेंगे और इसी क्वेश्चन की बुनियाद पे हम क्या करेंगे, उस डाटे में से डिस्कवर करेंगे, अपने डिसीजंस लेंगे कि कौन सी जो स्पोर्ट्स है वो सबसे ज़्यादा फेवरेट है या सबसे ज़्यादा जो स्टडी टाइम है वो कौन सा है बच्चों का पढ़ने का। तो उसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो है जो एनालिसिस ऑफ डाटा है इसका क्या मतलब है, इसकी मीनिंग क्या है। तो बच्चों जो एनालाइजिंग ऑफ डाटा है इसका मतलब ये होता है कि किसी भी डाटे को इतना बगौर और सोच विचार करके देखना कि उसमें से एग्जामिन करना कि उसमें से आप कोई ना कोई रिजल्ट्स जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकें, उसमें से कोई ना कोई नतीजे जो है हम लोग ले सकें। इसमें क्या आ जाता है, हम डाटे को समराइज करते हैं। समराइज से मुराद क्या है, हाउ मैनी स्टूडेंट चूज ईच ऑप्शन, कितने बच्चों ने क्रिकेट को चूज किया, कितने बच्चों ने हॉकी को चूज किया, कितने ने बैडमिंटन को चूज किया, कितने ने फुटबॉल को चूज किया, और इनने समराइज किया अपने डाटे को। फिर हम क्या करते हैं, ग्रुप्स को आपस में कंपेयर करते हैं। मसलन लड़कियों ने किस गेम को ज़्यादा पसंद किया, लड़कों ने किस गेम को ज़्यादा पसंद किया। फिर मॉर्निंग के अंदर कितने बच्चे स्टडी करते थे, इवनिंग के अंदर कितने बच्चे स्टडी करते थे, मॉर्निंग में कितनी लड़कियां स्टडी करती थी, इवनिंग में कितनी लड़कियां स्टडी करती हैं। इस सारी चीज़ों को हमने कंपेयर करना है ताकि हम लोग अपने डाटे को ज़्यादा बेहतर अंदाज में एनालाइज कर सकें। उसके बाद हमने पैटर्न्स को फाइंड आउट करना है। पैटर्न से क्या मुराद है, पैटर्न से मुराद ये है कि कितने बच्चे फुटबॉल को प्रेफर करते हैं, कितने बच्चे हॉकी को प्रेफर करते हैं, कितने बच्चे फुटबॉल को प्रेफर करते हैं। ये हमारे पैटर्न्स हैं। और बच्चों का जो प्ले टाइम है वो इवनिंग में ज़्यादा है, मॉर्निंग में ज़्यादा है, या दोपहर के टाइम नून में ज़्यादा है। तो ये भी हम लोगों ने पैटर्न को फाइंड आउट करना है। तो पैटर्न किस तरह फाइंड आउट होते हैं, डाटे के ग्रुप्स किस तरह कंपेयर होते हैं, डाटे को किस तरह समराइज किया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को मेजर करने के लिए हम काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। काउंटिंग से मुराद हाउ मैनी, कितने कितने बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, कितने बच्चे हॉकी खेलते हैं, कितने बच्चे मॉर्निंग में स्टडी करते हैं, कितने बच्चे इवनिंग में स्टडी। ये सब काउंटिंग का खेल है। फिर हम उसकी एवरेज निकालते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि उनमें से कितने बच्चे हैं जो सबसे ज्यादा जो है वो फुटबॉल खेलते हैं, कितने बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। ये फ्रीक्वेंसी है टोटल डाटे में से। तो ये बच्चों बेसिक जो था हमारा एनालाइजिंग ऑफ जो डाटा था, ये उसका बुनियादी तौर पे यही अंडरस्टैंडिंग है, यही उसका मतलब था। अब फ्रीक्वेंसी की अगर मैं आपसे अभी बात करूं तो थोड़ी देर के पहले हमने फ्रीक्वेंसी की बात की। तो इसके लिए हम लोग सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जो हमारा डाटा है उसको एनालाइज करने के लिए। और वो सिंपल टूल्स हमें फ्री अवेलेबल हैं, जिसके अंदर गूगल शीट्स है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, या हमारे पास कॉपी पेंसिल है। इनमें से कोई भी चीज़ हम अपने डाटे को एनालाइज करने के लिए, उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने सर्वे किया। सर्वे में टोटल 20 स्टूडेंट्स थे। 20 में से 10 ने कहा कि भाई हम लोग तो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। अब 10 में से जो 20 में से जो 10 है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पोर्ट्स। फुटबॉल खेलने वाले बच्चे 5 थे तो फुटबॉल की फ्रीक्वेंसी 5 है। हॉकी खेलने वाले बच्चे 4 थे
हॉकी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 है। बैडमिंटन की फ्रीक्वेंसी 1 है। तो ये जो डाटा है दैट टेल अस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गेम्स। तो यहाँ पे जो मोस्ट फेवरेट गेम है जिसको ज्यादा तलबा ने प्रेफर किया वो क्रिकेट है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बच्चों ज्यादा है। तो ये तो था हमारा डाटे को एनालाइज करना। तो डाटे को एनालाइज करने के हवाले से आज का हमारा जो बच्चों टॉपिक है, आज का लेक्चर है, यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। आज का लेक्चर जिन बच्चों को समझ आ गया वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कमेंट में जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो भी ज़रूर लिखा करें कि हमें कहाँ से कौन सी चीज़ समझ नहीं आई बच्चों। इससे हमें अपने लेक्चर को ज़्यादा बेहतर बनाने में मदद मिलती है। तो तमाम बच्चे इस लेक्चर के इख्तिताम पर हमारे चैनल के पीके टाइम्स को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से हमारे चैनल को लाजमी शेयर करें।